पेशेंट को भर्ती करो यार, ये बड़ी हॉस्पिटल का काम है, मेरा काम नहीं, मेरे से नहीं काम हो पाएगा। तो वो क्या कहता है, जब आप सुनना, भुलगांव की बात है, भुलगांव सनाव से भुलगांव का पेशेंट आया था, तो वो क्या कहता है, बात सुनना कि बोले डॉक्टर साहब जैसा तैसा तुम ही इलाज कर, जो मरे तो मरे, डोकरी जाने दो, नहीं तो ये कभी इधर बड़ी अस्पताल में ले गए, पैसे लग गए तो मृतक भोज में मैं मीठा और ये बड़ी लंबी चौड़ी पंगत कैसे दूंगा। अब बताओ, ये अब कभी वो चाहता तो माताराम की कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, 60-65 साल की माताराम थे, मिल गया अभी 5-10 साल 15 साल जी लेंगे यार। अरे बोले जिए कि जिए, नहीं तो नहीं जिए यार, तुम तो करो इलाज, तुम ही करो। तो ये व्यक्ति के विचार है। और फिर हम कहते हैं साहब हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आज हम आपके चिंतन को ठीक करने की बात है, और चिंतन ठीक नहीं हुआ। आज अभी भाई साहब ने भजन गाया कि नहीं, कि पढ़ती नहीं, घर में नहीं पढ़ती, अभी तो ट्यूनिंग नहीं मिल रही है, बाप बेटे की ट्यूनिंग नहीं मिल रही है, पति पत्नी की ट्यूनिंग नहीं मिल रही है, सास बहू की ट्यूनिंग नहीं मिल रही है, और विचारधारा एक दूसरे की ऐसी हो रही है कि सब ऐसे बैठे हैं जैसे एक दूसरे को भी देख ले तो कभी कई घरों में तो हमने देखा 6-6 महीने हंसते ही नहीं, ऐसे बैठे रहते। ये विचारों का खेल, विचार मिल गए, ट्यूनिंग मिल गई। पहले रेडियो आते थे कि नहीं, तो रेडियो आते थे, रेडियो सबने देखा, तो उसमें एक बाल बराबर वो उससे बैंड सेट होता था, बैंड सेट हो जाए तो उसमें बढ़िया गाने बजने लगे, नंदा जी, बहरा जी, विविध भारती चैनल और बहुत सारे चैनल हैं। और जरा से सेटिंग बिगड़ जाए तो रेडियो क्या करे, चर चर करे, तो अपने घर गई तीसरे को बाहर करो, सब माथा चढ़ा दिया, चर चर करा। तो आज सब घरों में क्या हो रहा है, सेटिंग बिगड़ने से सब चर चर कर रहे हैं। और ये पीले कपड़े वाले नहीं, इधर नीचे बेचारे हमारे भाई परिजन बैठे हैं नहीं, ये क्या करते हैं काम, बस कहीं नहीं करते हैं, उस चैनल को सेट कर जाते हैं, वो सेट हो जाता है। तो फिर इसी डब्बे में से, जैसे अभी भाई साहब कितने बढ़िया भजन गा रहे थे, हम ये डब्बा है, अभी भगवान गुरु महाराज ने सेट कर दिया, तो इसमें से अच्छी बातें निकल रही। और जब ये सेटिंग इसकी गड़बड़ हो गई तो यहाँ क्या अपने घर में नहीं अपनी बात कोई माने, वही चर्र चर्र करे, तो फिर कहीं काम जमे नहीं जम सकता है। इसलिए ये सब पीले कपड़े वाले सेटिंग करने आए कि एक बार कभी ये गौली पिपलिया वाले भाइयों की कभी सेटिंग हो जाएंगे तो इतने बढ़िया गाना गाए, इतने बढ़िया प्रवचन दे, इतने बढ़िया यज्ञ करे, इतने बढ़िया घरों में संस्कार आ जाए, इतने बढ़िया घरों में सुख शांति समृद्धि आ जाए, तो दूसरे गांव वाले, अजंदी माल वाले और अजंदा वाले और मनावर वाले कहेंगे यार चलो यार गौली पिपलिया चला यार, देखा तो इनकी सेटिंग कौन करेंगे, नहीं कि नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब गायत्री अंदर उतरती है, जब सद्बुद्धि अंदर उतरता है, तो आदमी का हृदय चेंज हो जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसका भाव बदल जाता है, उसके सोचने का ढंग बदल जाता है। एक घर में ताला लगा हुआ था, एक भाई ताला खोलने गया तो ताले के सिर पर हथौड़ा मारना चालू किया, चाबी थी, हथौड़ा मारे मारे ताला खुला नहीं, परेशान हो गया। इतनी देर में दूसरा भाई आया, एक छोटी सी चाबी ताले में लग गई, ताला फट से खुल गया। तो उस हथौड़े ने उस ताले से कहा कि क्यों रे भाई, मैं कब से तेरे सिर पर चोट पे चोट मार रहा हूं और तू खुला नहीं, और वो जरा सी लोहे की चाबी आई वो तो फट से खुल गया। तो उस ताले का जवाब सुनना, उस ताले ने कहा कि हथौड़े भाई, आपने मेरे सिर पर मारा तो मैं नहीं खुला, और वो जरा सी चाबी वो मेरे हृदय में लगाई गई तो मैं फट से खुल गया। तो गायत्री मंत्र क्या करता है, हृदय परिवर्तन की बात करता है, और जब हृदय बदल जाता है तो भाव उसके बदल जाते हैं। और आप आए हो तो कई लोग भगवान के काम में दबाव में आते हैं, अभाव में आते हैं, प्रभाव में आते हैं, और आप जो आए न दबाव में आए, न प्रभाव में आए, न अभाव में आए, आप आए हो तो स्वभाव में आए। और गायत्री परिवार और गायत्री मंत्र स्वभाव बदलने की बात कहता है, और आप हम सब स्वभाव को बदलने के लिए
सत्संकल्पित हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपसे निवेदन है कि जब गायत्री उतरती है तो उसमें स्वतः हमको स्पष्ट होने लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए, कहाँ नहीं देखना चाहिए, कहाँ क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए, चल के जाना चाहिए, कहाँ नहीं चल के जाना चाहिए। और ये आदमी को बोध हो जाए तो आदमी मनुष्य से महामानव बन सकता है। और ये जब आदमी को बोध नहीं होता है, ये मनुष्य से, मानव से ये दानव बनता हुआ चला जाता है। इसलिए आज आवश्यकता है आदमी को ठीक होने की। आज आदमी बाहर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर उसके तूफान चल रहे हैं, अंदर उसके युद्ध चल रहे हैं, अंदर अपने आप से लड़ रहा है, अंदर अपने आप से युद्ध कर रहा है। इसलिए गायत्री जब उतरती है तो इसी मानव में, इसी तन में भगवान अवतरित होते हैं। नहीं तो क्या है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और इसको यदि नहीं संभाला तो भगवान के पास क्या है? 84 लाख कंपनियां हैं भगवान के पास। कितनी कंपनी है? 84 लाख। कौन कौन सी कंपनी? गधे कंपनी, घोड़े कंपनी, कुत्ते कंपनी, कितनी कंपनी है, सुअर कंपनी, बहुत सारी कंपनी है। तो भगवान कहते देखो रे, तुम पारट सही साठ करो। रामलीला होती थी नहीं पहले, तो रामलीला होती थी तो वो पारट सही साठ करने वाला हो तो डायरेक्टर उसको डबल देता था पार्ट। और कभी पारट खराब करा तो डायरेक्टर क्या कहता था, अरे पारट बदलो यार, इसको एक चुप ही नहीं आई, वहां जाके भूल गया ना, वहां क्या मालूम क्या क्या बोलने लग गया। तो डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर भगवान है। और अपन कौन है? अपन पारट करने वाले। पारट अपन ने कभी पति का अच्छा करा, पत्नी का अच्छा करा, बेटे का अच्छा करा, पिता का अच्छा करा, तो बढ़िया अगले जन्म में बढ़िया तरीके से अपन को और अच्छा पारट मिलेगा। और यदि पारट खराब कर दिया तो हमारे वीरेंद्र भाई साहब यह अक्सर उदाहरण देते थे कि 84 लाख कंपनियां हैं भगवान के पास। और मैं भी करता हूँ, सुबह से पीछे का पिछवाड़े का दरवाजा खोलता हूँ और नाली में सुअर चरते रहते हैं, तो उसको देख के रोज प्रणाम करता हूँ। तो मेरी घरवाली कहती क्यों तुम्हारा दिमाग खराब है, लोग भगवान को दर्शन करे और तुम सुअर को क्यों देखो? मन को हूँ एकासी देखी रही हो कि भगवान मारो पारट अच्छो है ना तो अगलो कंपनी तैयार तैयार है ये कंपनी। और कभी पारट अच्छा हुआ तो अगली बार में धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कमाने करने की। और कभी पारट खराब हुआ तो वो कंपनी तैयार। इसलिए पारट अच्छा करे। ये मानो 84 लाख कंपनियों के बाद भगवान ने ये बढ़िया तन दिया है, इससे बढ़िया हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर किसने किस उपयोग में ले लिया, किसने किस उपयोग में ले लिया। एक संत ऐसे प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते के इन्होंने कहा कि भाई जीवन में कब क्या हो जाए, जीवन का क्या महत्व हो जाए, ऐसे कई रहे थे। और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ऐसे कई रहे थे। और उनका हार्ट अटैक के बाद में मौत हो गई। तो कई लोगों ने कहा रात, उन्होंने कहा था कि रात में ये रात ऐसा कहा कि रात में ऐसा लाभदायक है, बस ऐसा कहते कहते ना शांत हो। तो एक व्यापारी ने कहा कि यार महाराज जी ये कह रहे हैं कि रात में कपड़ों का व्यापार करते थे, घोटाला करने में बहुत बढ़िया है। उसने वो अंदाज लगा लिया। एक ने चोर ने सोचा रात में चोरी करने का बहुत बढ़िया अवसर है, उसने वो अंदाज लगा लिया। और एक संत ने कहा कि रात में सब लोग सो जाते हैं, उस समय ध्यान करने में बड़ा आनंद आता है। अब वो जो प्रवचन दे रहे थे उस संत ने केवल इतना कहते कहते उनका अटैक आ गया कि रात में, अब तीनों लोगों ने अलग अलग उसका अर्थ निकाल लिया। चोर ने चोरी करने की योजना बना ली, व्यापार ने घोटाले की योजना बना ली, और संत ने ध्यान और योग को और भगवान को प्राप्त करने के लिए शांत में अपनी योजना बनाई। तो अब ये जीवन का अपने हिसाब से हम कैसा उपयोग कर सकते हैं। खूब पैसे कमा ले, खूब व्यवस्थाएं जुटा ले,
खूब दारू पी ले, खूब व्यसन कर ले। कहीं तो ऐसे कहते हैं हीरालाल भाई, हमको हम छुड़वाने की बात कहते हैं तो वो फिर कहते हैं कि खाने पीने वाले, अरे खाई पी ले हो रहे हैं तो भगवान कहेगा करो तुमको जन्म दियो मनुष्य को, तू वहां पे खाई पीने नहीं आयो, जा तू पशु भेजो। एक बार खाई लियो अच्छा, पी भी लियो अच्छा, जो भी मुर्गा बकरा कुकड़ा अंडा बकरी सब खाई पी लियो ने, वहां पूछा भगवान की तू खाई पीने नहीं आया। अब बताओ वो ये वो अर्थ लगा लेता है भगवान मानव जीवन का। इसलिए भाइयों, जिस दिन हम सद्बुद्धि की शरण में जाएंगे उस दिन हमको बोध हो जाएगा कि सही क्या, हम लोगों की बातें में नहीं आएंगे। हम जब स्वाध्याय करने लगेंगे, अच्छी बातों को ग्रहण करने लगेंगे, तो स्वतः हमको समझ में आने लगेगा कि क्या करना है। आज जिससे तुम सलाह लेने जाते हो तो क्या गारंटी कि वो सही सलाह देगा। इसलिए हम सद्बुद्धि की शरण में जाएं तो हमको सब चीजें स्वतः समझ में आने लग जाएगी। 9:15 हो रहा है। हमारा लक्ष्य था 10 बजे, 10:15 बजे समापन की ओर ले जाए, है ना। हम इसलिए कहते हैं कि देखो, इस मंच से बोलना सरल है, पर किसी को बैठकर नीचे सुनना हिमालय पर तप करने से भी ज्यादा है। साधारण बात थोड़ी है। तो एक बार की घटना में उदाहरण हर जगह कहता हूँ, 1,500-2 हजार पब्लिक बैठी हुई थी, हम बोलते जा रहे थे, 4 उठे, 10 उठे, 20 उठे, 50 उठे और आखिरी में 4 है ना। तो हमने कहा कि चलने दे। बोले हम तो टेंट दरी वाले हैं, तुम तो को सुबह तक चले। तो जब से मैं कम बोलने में भरोसा ज्यादा करता, ज्यादा बात नहीं कहना, जितनी पचे उतनी कहना। अब ज्यादा बात कह दी तो वो क्या, वो सिर से ऊपर जाने लगे तो क्या मतलब। जितनी आपको हम तो आपके चेहरे को भाप रहे हैं कि जरा से भी चेहरे पे सिकन आई तो हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर थोड़ा सा डोज देने की जरूरत है ना। नहीं तो ज्यादा ज्ञान बांट दिया तो मानते हैं कि मेथी के लड्डू खाने से ताकत आती है। तो हमारे दवा खाने में एक बार 2 लड्डू खा के आदमी आ गया, तो यहाँ तक तो गैस एसिडिटी पेट फूल गया, उल्टा बीमार पड़ गया। तो उसने तो उद्देश्य उसका ये था कि मेरे को मेथी के लड्डू खाने से ताकत आएगी, पर ताकत के नाम पे वो बीमार हो गया। तो हम ऐसा ज्ञान की बात नहीं कह रहे कि आपको वो सीधे की जगह उल्टा असर हो। बोले गायत्री माता की जय। तो क्या निवेदन कर रहे हैं, ये तन मिला है, मानव जीवन मिला है, इसका कैसे सदुपयोग कर ले। ये भगवान ने हमको बहुत सोच समझ कर ये भगवान ने जीवन दिया है। देखना आपने कि सबसे जीव जंतु जानवर पशु पक्षी में सबसे छोटा पेट मनुष्य को दिया है, सबसे छोटा पेट। आप कभी देखना मच्छर को देखना, मच्छर 4 टांग पे सा टिका रहता है और सबसे उसका पेट बड़ा रहता है। आप हाथी को देखना, हाथी का पेट बड़ा रहता है, 4 टांगों पे चलता है। घोड़े को देखना, कुत्ते को देखना, जितने भी जीव जंतु जानवर हैं सबको पेट बड़ा दिया है और मनुष्य को पेट छोटा दिया है। तो एक ने पूछा कि क्यों ऐसा भगवान ने भेदभाव किया कि मनुष्य को पेट छोटा दिया और हाथ भी दी कमाने को, बढ़िया बुद्धि भी, विवेक ज्ञान कौशल भी दिया है, और पशु को पेट बढ़ा दिया लेकिन हाथ नहीं दिए, बुद्धि कौशल विवेक नहीं दिया। तो ये भगवान ने तो बड़ा पक्षपात किया है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैंने इसलिए ऐसा किया कि पेट इसका छोटा इसलिए दिया है कि जल्दी जल्दी काम करके, जल्दी जल्दी बढ़िया काम करके पेट भर ले और बढ़िया तरीके से मेरे बाग बगीचे को, बढ़िया तरीके से मेरी दुनिया को, समाज की सेवा करे। इसलिए मैंने इसको पेट छोटा दिया है। और पशु पक्षी को क्या है कि इनको खाना, वंशज बढ़ाना, और इसके अलावा उनका कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं है जीवन का। और मनुष्य जीवन, मनुष्य व्यक्ति को मनुष्य मानव जीवन दिया है, इसको विवेक दिया है, इसको जीवन का लक्ष्य दिया है, इसको पिता आत्मा से को परम पिता परमेश्वर तक मिलन करने का लक्ष्य उद्देश्य मैंने दिया है कि ये इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर ले, इसी जीवन में ऋषि प्रणीत जीवन जीकर अपने जीवन को धन्य बना ले। इसीलिए ये मैंने मानव तन दिया है। पर पाव भर का पेट भरता है क्या? रोड बनते तो डामर का डामर खा जाता आदमी, डकार तक नहीं लेता। शुक्ला टरकों से खा जाते एक ही आदमी, ढोरों का चारा भी खा गया आदमी। बताओ, आपने देखा होगा
गाय बकरी भेड़ ये जो है चारा खाते हैं, घास खाते हैं, ये उनकी मर्यादा में सीमित रहते हैं। पर मनुष्य ऐसा है कि इसको चाहे जो दे दो वो सब खा जाएगा। वो गिट्टी टरकों से खा जाता है। कहीं कहते कहीं दगड़ा चवाए वो चावल थोड़ी तो गोटी जाए, डकार भी नहीं। बताओ कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। और भ्रष्टाचार को आदमी ने शिष्टाचार का रूप दे दिया। ये तो शिष्टाचार है, इतना होना चाहिए। कई लोग सरकारी कर्मचारी रहते हैं तो वो बोल रहे घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? क्या ये समाज क्या घोड़ा है और तुम ये घास है और तुम घोड़े हो क्या? कि कहते नहीं कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? इतना तो चलता है कि ये समाज घास है और आप घोड़े हो। ये आप घोड़े, ये समाज को सब चर रहे हो, खा रहे हो, सबको खा रहे हो। इसलिए भाइयों, आप बहनों, आपसे निवेदन है कि ये जो भगवान ने मानव तन दिया है, मानव शरीर दिया है, इसको सृजन में लगा दे। नहीं तो बताओ कि मरने के बाद तो क्या होता है? क्या भाई, फोटो टांगी दे वहां, वो दिवाली की साफ सफाई में फोटो फूटी गई, वो कोठी धर दी। और अगली साफ सफाई में वो दादाजी ने रात दिन एक कर दिया। भगवान के मंदिर में गए नहीं, कभी भगवान की पूजा पाठ की नहीं, कभी उपवास करे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों के लिए ये मकान, ये दुकान, ये वाड़ा, ये खड़ा, ये बढ़िया सब में जाके लगा के चले जाओ ताकि मेरे को याद करेंगे। कहीं नहीं याद करेगा। वो फोटो कोटीपति ढाबा पर चढ़े गया दादाजी का, और अगली साफ सफाई में कबाड़ा वाला है, कबाड़ा में तोल दिया दादाजी। और वहां फिर कबाड़ा वाला बड़ा बड़ा एकाउंट तोली रो तोल ताकड़ी मन दादाजी वहां झूली रहा है। दादाजी के हमने खोप करी लियो पर आई गया कबाड़ा दुकान पर। इसलिए ये मानव शरीर को, मानव तन को, मानव जीवन को हम समझे कि एक एक क्षण, एक एक पल याद रहे भगवान का। हम ये नहीं कहते कि आप काम नहीं करें, आप पुरुषार्थ नहीं करें, आप मेहनत मशक्कत नहीं करें, लेकिन इतने नहीं उलझे कि भगवान को छोड़कर इसी में हम इतने उलझ जाएं कि पता ही नहीं रहे कि जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, महत्व क्या है, हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। ये यदि समझ में नहीं आया तो कहा गया है कि समा बुझी तो महफिल में रंग आया, समा बुझी तो महफिल में रंग आया, और जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब तंग वक्त आया, जब तंग वक्त आया, जब समय खत्म हो गया, जब ऐसा लगा कि हम भी भगवान को काम कर ही लेते। इसी जवानी में हम भी वहां सनाव से निकलते तो कहीं दादा लोग ओटले पे बैठे रहते। वो ओटले पे बैठने वाले क्या कर रहे